मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने, आपको पता ही होगा कि मैं आपके सामने आज ना कैलेंडर, समझ गए कि नहीं, कैलेंडर का एक चैप्टर लेके आया हूँ। समझ गए कि नहीं, कैलेंडर का एक चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों। इस पर हम लोग ना कंसंट्रेट करेंगे और आज सीखने का प्रयास करेंगे कि कैलेंडर होता क्या है। ठीक है ना, कैलेंडर होता क्या है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। चर्चा में ये है मेरे प्यारे बच्चों कि सबसे पहले मैंने ये कैलेंडर का ये बना दिया। ठीक है, इसमें 0 रविवार को बोलते हैं हम लोग, सोमवार को 1 बोलते हैं, और 2 मंगल को बोलते हैं, और 3 बुधवार को, 4 गुरुवार को, 5 है, ये है शुक्रवार को, और 6 हमारा है शनिवार। ठीक है, इतना तो आपको दिख गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके आगे मेरे प्यारे बच्चों कुछ फार्मूला होते हैं, इसी को हम ना यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए फार्मूला क्या है वो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, फार्मूला उसी को हम ना थोड़ा घुमा दिए हैं। घुमाना भी क्या होता है, कुछ नहीं होता, सिंपली आपको ऐसे करना है। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, आपको समझना है। ये रवि है, ये सोम है, ये मंगल है, ये बुध है, ये गुरु है, ये शुक्र है, और ये शनि है। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, जो समझिएगा गौर से, और आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसमें मेरे भाई ये तो हो गया हमारे दिन, इस तरह से कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं माह। माह मीन्स होता है मंथ्स, आपको पता ही है। माह का लिख लेंगे कोड। ठीक है ना, ऐसे माह का कोड में लिखेंगे कि जो यहाँ पे है, अब यहाँ पे जैसे जैसे लिख लीजिए, यहाँ पे कोड था तो यहाँ 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था। सॉरी, थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे हमारा कोड था, 0 था, 1 था, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और ये हमारा 6 है। ये हमारा दिन का कोड हो गया। ठीक है ना, अब हमारे मंथ्स के कोड पे आते हैं। क्या है हमारे मंथ्स का कोड। अब जो लिखे हम लोग रविवार, तो इसमें 2 मंथ आता है, एक आता है जनवरी और एक आता है अक्टूबर। सोमवार में इसी प्रकार से यहाँ पे आता है मई, और यहाँ अगस्त आता है। क्या आता है, अगस्त आता है। यहाँ 3 है तो 3 आएगा। एक मेरे प्यारे बच्चों फरवरी, दूसरा मार्च, और तीसरा नवंबर। ठीक है, फिर आगे मेरे प्यारे बच्चों इसमें देखते हैं जून का ओनली महीना आता है। इसमें आता है सितंबर है, और इसमें दिसंबर है, और यहाँ पे अप्रैल है, और यहाँ पे जुलाई है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है ना, अब हमको करना क्या है ये समझते हैं। करने के लिए हमको क्या करना है कि अगर यहाँ पे मैं आपके सामने ऊपर लिख दे रहा हूँ कि अगर लीप ईयर हुआ, ठीक है, क्या हुआ, अगर लीप हुआ, समझे कि नहीं, लीप वर्ष जो हो गया, तो जनवरी का कोड इसमें से 6 हो जाएगा, और फरवरी का कोड 2 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ लीप ईयर में। लीप ईयर को चेक कैसे करेंगे, तो 4 से किसी भी ईयर में भाग दें, 4 से किसी भी ईयर में भाग देंगे। ठीक है ना, अब हम लोग कुछ बात और ध्यान रखते हैं कि हमें कैसे निकालना है। सबसे पहले ना कोड ना हम आपको 1800 से सिखाते हैं, 1800, 1900, और अभी चल रहा है 2000 के। इसका जो बेस होगा ना, इसके लिए बेस 10 मानेंगे, इसका भी बेस 10 मानेंगे। 1 से लेके 9 तक का बेस 10 रहेगा। अब जैसे रह गया 1801, तो इसको हम लोग ना 1801 को सिर्फ ओनली 10 + 1 11 कर लेंगे। ठीक है ना, अगर यही 1812 रह जाएगा तो ओनली 12।
ठीक है ना। 12 यानी कि 10 से लेके 99 तक का ये बातें रह जाएगा। इसमें भी यही सेम चलेगा। 2000 वाला में इसका जो बेस होगा, इसका बेस 100 होगा। कितना होगा? बेस इसका 100 होगा। ठीक है, तो जैसे 100 है। अब क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, गौर से समझिएगा। क्वेश्चन अपने यहाँ आ गया कि आपको बताना है कि 26 जनवरी 2012 का कौन सा दिन है। अब देखिए समझिएगा गौर से, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है 26 जनवरी 2012 का कौन सा दिन है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि 26 जनवरी 2012 है तो हमको कैसे करना है। सबसे पहले इसका बेस लेंगे, तो इसके कितना लेंगे? 100 प्लस 12 यानी 112। ये हमारा हो गया, 112 हो गया। अब 112 को क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। तो 112 को मेरे भाई 4 से भागा देंगे तो 4 है ना, 4 दूनी 8, 3 2 4 8 32, यानी कि कट गया 28 आ गया। यानी कि अगर कुछ भी नहीं शेष बचता है, कुछ भी शेष अगर नहीं बचता है तो समझ लीजिए कि ये क्या है हमारा, कुछ भी शेष अगर नहीं बचता है तो हमारा ये लीप ईयर वर्ष है। क्या है? लीप ईयर वर्ष है। यानी कि 2012 है वो लीप ईयर वर्ष है। तो इसमें से क्या हम लोगों ने ले लिया? ये 28 लेना है। अब इसी से सारा गेम शुरू होगा। हमारे पास तारीख कितनी थी? तारीख देखिए, तारीख हमारे पास 26 है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 26 तारीख ले लिए। उसके बाद लीप ईयर है, तो लीप ईयर का कोड देखिए, ऊपर हमने लिखा था, आपको ध्यान होगा, ऊपर देखिए 6 लिखा हुआ है। जनवरी का कोड हमने 6 ले लिया। उसके बाद 112 लिए हैं। ठीक है ना, 112 प्लस 112 के अलावे एक और लेना है जो भागफल कितना है? 28 है। ठीक है, कितना है? 28 है। अभी सबको हम लोग ना जोड़ देंगे। कितना आया भागफल में? 28 है। 28 को ना हम लोग ना जोड़ देंगे। ठीक है, जब जोड़ेंगे मेरे भाई तो हमारे पास आया 172। 172 को 7 से भाग देंगे। मैंने ये छोटी सी बातें आपको बताई नहीं है शुरू में, लेकिन वो दिन है। अब इससे हमको भाग देना है। तो देखिए 7 दूनी 14, 3 2 7 चौका 28। यहाँ कितना बच गया? 4 शेष बच गया। जो शेष बचा ना वही हमारा दिन होगा। शेष देखिए गुरुवार आया, ये दिन क्या आता है? 6 से ज़्यादा आपको शेष नहीं बचेगा। 7 लग जाए तो लग ही जाएगा, समझ गए। तो ये हो गया गुरुवार। ठीक है, तो थोड़ा वीडियोज़ में आपको कम समझ में आया होगा। जब हम बड़े वाले वीडियोज़ पे बताएंगे तो आप इसको समझ में आ जाएगा। तो फिर भी यहाँ से आप समझ सकते हैं। एक बात और बता दूँ, दिन प्लस दिन यानी कि दिन प्लस दिन बराबर ना सप्ताह होता है, जो 7 दिन में होता है। ठीक है, और सप्ताह प्लस सप्ताह ना माह होता है। और सब माह 3 प्रकार का होता है, 4 प्रकार के, एक 28 का, एक 29 का, 30 का, 31 का। माह प्लस माह बराबर होता है ईयर। ईयर 2 प्रकार के, एक लीप ईयर, एक नॉर्मल ईयर। उसी प्रकार से ये दिन आ गया हमारा, दिनों के समूह को देखिए हम लोग सप्ताह का सप्ताह से भाग दिए थे। जो शेष आएगा वो आपका होगा। आगे अगर आपको कुछ समझ में ना आया होगा तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, आप इस पर मुझे कॉल मैसेज 8295042388, ये स्टडी विद पंकज का नंबर है। और हम आपके लिए फ्री में सारा सेशन लेके आएंगे। सुबह सुबह आपके लिए एक वीडियोज़ आ जाएगा, है ना। बाकी दोपहर में हम आपके साथ ऑनलाइन हो जाएंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो मेरे प्यारे बच्चों।